दोस्तों इन सब बातों के साथ साथ हम लोग को बच्चों के भविष्य की भी चिंता है। और अभी पढ़ाई लिखाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कंपटीशन होता है उसका जो कलाकार जो प्रतियोगिता चलती है वो आज बहुत जरूरी उसके लिए हो गया है एक अच्छे टीचर की। और ये हमारे झा सर हैं जो कि बहुत ही अच्छे टीचर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मैथ्स के। और इन्होंने भी हाल ही में जस्ट अभी आज अगर तारीख देखा जाए तो आज 21 फरवरी तक 21 फरवरी के जस्ट एकदम हाल ही में जो रिजल्ट आया है एसएससी जीडी का, उसमें इन्होंने 5 सिलेक्शन दिया है। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इनकी वीडियो को देखिए। और वीडियो का लिंक कहाँ से मिलेगा तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इनके वीडियो का लिंक ले लीजिए और लाइन से इनकी वीडियो सीरीज को देखिए। मेरा यकीन मानिए ये बहुत अच्छा आपके लिए इनका सीरीज साबित होगा। तो ठीक है, अब देखते रहिए इनका भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एकदम सफलता के नए झंडे को गाड़ दीजिए आप। और हाँ दोस्तों, अगर ज्वाइन करने का पॉसिबल हो और अगर संभव हो, अगर इनके साथ आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो इनका कोचिंग छत्तीसगढ़ भिलाई में है। आप आइए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आराम से वो नंबर पर कॉल कीजिए और इनके कोचिंग को ऑफलाइन आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सर ने जो भी बताया है वो पूरा सही है और आप लोग धीरे धीरे देखिए। धीरे धीरे मैं मैथ्स का वीडियो डालते रहूँगा जिससे आप सभी को फ़ायदाएँ होगी। पूरा 100 का 100% फ़ायदा होगी। आज मेरा क्लास 1 है और इसके बाद 2 आएगी, 3 आएगी, ऐसी सीरीज़ में चलते रहेगी। जैसे कि सबसे पहले आज मैं 0 लेवल से जा रहा हूँ, तो 0 लेवल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए क्लास 1 है और हमारा जो है संख्या पद्धति है, ठीक। इसमें सबसे पहले हमारा जो है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संख्या है क्या। तो इसके लिए मैंने उदाहरण लिखा है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अनंत तक जो है वो प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये पूरी भी जितनी भी संख्या और अनंत तक जो जाएगी वो प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद होती है, जैसे कि मैंने नोट भी लिख दिया है, 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरा पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक चीज का अंतर है, 0 का। अगर आप सामने, उदाहरण के लिए देखिए, सामने अगर आप इसी में 0 लगा दीजिएगा तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए नोट भी लिखा है, 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं अपन, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को समझ आ गया होगा और अच्छे से आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए माइनस अनंत, -4 -3 -2, फिर प्लस में 0 1 2 3 अनंत। तो क्या होती है, नोट लिखा है इसके लिए, समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। मतलब पूर्णांक संख्या में हमारा ऋणात्मक भी आता है और धनात्मक भी, मतलब पूर्ण संख्या। और अभी आपको मैंने पीछे ही बताया पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर, तो ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। तो समस्त ऋणात्मक एवं इसमें पूर्ण संख्या वो कहलाती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसके बाद आते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या भी 1 2 3 -2 -4, ये सब क्या है, परमेय संख्या। अब क्वेश्चन आती है, क्या सभी भिन्न परमेय संख्या हैं, तो आंसर है हाँ, सभी भिन्न परमेय संख्या है। जैसे कि 2/3 ऋणात्मक में भी रहेगा तो भी वो परमेय संख्या, -5/6 मतलब -5/6, 12/-13, 0/1, 0/5, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। जैसे अब देखिए 0 अगर ऊपर है तो ये परमेय संख्या है, लेकिन अगर 4/0, 6/0, 8/0, 9/0 अनंत तक, तो ये क्या है, Q = नॉट 0, मतलब अगर नीचे में 0 है तो परमेय संख्या नहीं है। अगर ये ऊपर में 0 है तो परमेय संख्या है। जैसे बताया हूँ आप लोगों को, 2/3 -5/6, 12/-13, 0/1, 0/5 डॉट डॉट डॉट। अब अगर ये इसी में अगर 4/0 हो जाता है, 6/0, 8/0, 9/0, तो Q = नॉट 0,
अगर नीचे, अगर इसके लिए मैंने नोट भी बताया है आप लोगों के लिए, एक परिमेय संख्या का अंश शून्य हो सकता है परंतु हर शून्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा इसको। अब आता है क्वेश्चन, जो शून्य क्या है? तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जीरो जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगला नोट देखिए बच्चों, यहाँ पर भाई, यहाँ पर अपना गैप नहीं बच पाया है इसलिए बच्चों मैंने ऊपर नोट लिखा है। तीसरा नोट देखिए, सभी प्राकृत एवं ऑब्लिक करके पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। सभी प्राकृत ऑब्लिक पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q पूर्णांक है, वो परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या बच्चों, उदाहरण है जैसे कि √2, √5, √7, √8, पाई। पाई के बारे में एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पाई का जो मान होता है वो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई का मान क्या है? 22/7। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है खुद क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। या ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका रूट से पूर्ण मान ना निकले, वो क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर ना निकले पूर्ण मान, वो क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखिए नोट लिखा हूँ, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या जब P/Q पूर्णांक है तथा Q बराबर = 0। या आप लोग सबसे सिंपल भाषा में याद रखिए, जिस संख्या का वर्गमूल ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या है। और पाई के बारे में बस एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7, ये परिमेय संख्या है। इसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के उदाहरण क्या है आपके? 2, 7, -3, -5, 7, -7, -2, 3, √3, मतलब √2, √3, √5, √7 अनंत डॉट। सम संख्या क्या होती है? जैसे कि ये तो सबको पता रहता है, 2, 4, 6, 8 डॉट। नोट लिखिएगा, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा चले जाता है, वो क्या है? आपका सम संख्या है। इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना जाए, वो क्या है? आपका विषम संख्या है। इसके बाद आती है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब स्क्वायर, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है? स्क्वायर है। आप लोग को पता ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 के स्क्वायर है 16 और 5 के स्क्वायर है 25 डॉट मार सकते हैं अपन। ठीक है। पूर्ण घन संख्या मतलब क्यूब, इसके उदाहरण क्या है? 1, 8, 27, 64, 125 डॉट। आप लोगों को पता होगा, जो 1 का क्यूब, 1 का हम कितने बार पे पावर कर दे? 1 ही होगा। जैसे कि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। उसके बाद आती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट। नोट देखिए, जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भाग ना जाए, या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, 2 जो है ना हमारा, ये एक सम भी है और एक अभाज्य भी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों हैं? तो 2 है। कभी कभी पूछता है इसका ये कितने हैं? तो 1 है, क्योंकि 2 ही है बस। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, 2 जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है, 2 दोनों है।
याद रखिएगा। और कभी कोई पूछता है ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, तो 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। और कभी कोई पूछता है इसकी संख्या कितनी है, तो 1। अब आती है, जैसे कि मैंने फैक्टर भी बनाया है, देखिए 5 का 1 और 5 फैक्टर बनेगा, मतलब गुणनखंड क्या बनेगा इसका 1 और 5। 7 का क्या बनेगा 1 7। अब 27 देखिए, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 27 से भी जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है। इसको उदाहरण के लिए मैं इसलिए लिया था जो आप लोग समझ जाएं जो ये है या नहीं है। देख रहे हैं आप लोग 2 से ज़्यादा है, 4 फैक्टर हैं इसके, मतलब 4 गुणनखंड है इसके, इसीलिए ये अभाज्य नहीं है। अब होती है भाज्य संख्या, जैसे कि उदाहरण के लिए 4 9 6 8 15, लेकिन 17 नहीं है। आप लोगों को पता होगा अगर मैं 4 में 2 से भाग दूं तो चले जाएगा, इसमें 3 से 2 तो चले जाएगा, इसमें 2 से भी चल जाएगा, इसमें भी 2 से 4 से 8 से चल जाएगा, इसमें भी 3 से चल जाएगा, 5 से भी चल जाएगा, लेकिन 17 में भाग नहीं जाए। भाज्य मतलब क्या होता है, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो भाज्य है। आप लोग देख सकते हो 17 में 17 ही से जाएगा ना, और किसी से तो जाएगा नहीं। भाज्य। उसके बाद होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य में याद रखिएगा ये जोड़ी रहती है। जो जोड़ी क्या होती है, स्वयं और एक को छोड़कर और किसी से नहीं जाती है। जैसे कि देखिए 2 और 7, ये स्वयं से ही जाएगी और 1 से जाएगी। 5 9, 2 21 23। लेकिन अगर मान लीजिए 12 और 27 की बात करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो 12 और 27 3 से चल जाएगा, तो ये स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से भी चले जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका सहअभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये सर का पहला क्लास कैसा लगा? जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे जरूर पूछिएगा। और आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, लेकिन एक चैनल को भी आप अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जरूर जोड़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और 1 से 2 अगर आप सर के मैथ्स का वीडियो देख लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको इस बात की बहुत खुशी होगी कि मैंने बहुत बेहतर चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सर के साथ एक नए अध्याय के लेकर।